नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बरसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मालखेड़ी गांव में हूं और ये एक जंगली इलाका है, जंगल में बसा गांव है और ये इस क्षेत्र के लास्ट छोर का गांव है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब तक हमारे हुक्मरानों ने, हमारी सरकारों ने यहाँ पर एक स्कूल तक नहीं बनाया है और एक स्कूल बना है वहाँ पर रास्ते में हमें दिखाई दिया, उस स्कूल का उद्घाटन तक नहीं किया गया है। फीता काटने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया है और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हमें दिखाई दे रही है और लास्ट छोर होने की वजह से और लास्ट गांव होने की वजह से हमारी सरकारों का ध्यान नहीं है इस ओर, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान नहीं है इस ओर। और जब वोट मांगने का समय आता है तो इस क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं, इस गांव में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्याएं अभी भी बनी हुई है। आप इस गांव में जब आकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा देश अभी भी इस कदर जंगल में बसा हुआ है और अभी भी विकास की राह में नज़र टिकाए हुए रखा है। अभी भी विकास की मतलब इनको आंखों में झलकी नहीं दिखाई दे रही है। और जब हम मोदी जी को देखते हैं, दिल्ली से जब उनकी बातें सुनते हैं और अखबारों में जब हम देखते हैं उनकी खबरें, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा देश विश्वगुरु बन चुका है, हम अमेरिका से भी आगे निकल चुके हैं, ऐसा हमको लगता है। और जो मोदी भक्त हैं देश भर में, गाँव भर में, उनको भी ऐसा लगता है कि हमारा देश विश्वगुरु बन चुका है। लेकिन जब आप इन गाँवों में आकर घूमेंगे, इन गाँवों में आप आकर के देखेंगे, यहाँ की जीवन व्यवस्था को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या भारत विश्वगुरु बना है या नहीं बना है। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर दादी जी हैं, कुछ भाई हैं, बच्चे हैं, इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो काका जी बताइए, यहाँ स्कूल बना है, क्यों नहीं बना है अभी तक? स्कूल बन गया है। हाँ। ये आंगनवाड़ी अभी मैडम घर में पढ़ा रही है जी। और वहाँ नानू कावरे आए थे तो उसको फीता काटने बुलाए रहे थे तो नहीं आ पाए। हाँ, महगांव से फीता काट के चले गए। स्कूल का उद्घाटन करने के लिए नहीं आए? नहीं आए। महगांव में आए थे सरपंच के यहाँ। हाँ। तो उसको बोला कि फीता काटने चले जाओ, मालखेड़ी में बन गया है स्कूल से, तो वो महगांव से काट दिया फीता नानू कावरे जी। मोहगांव से ही मतलब मालखेड़ी गांव के स्कूल का फीता काट दिया गया। और ये स्कूल कब बना है? मतलब कुंवारे जैसे में बन के रेडी हो गया है। अभी आए थे ना नानू कावरे, तो वो फीता महगांव से काट दिया है। इस वर्ष बना है ये स्कूल? मतलब गए साल से बन रहा है। अखर इस वर्ष कुंवार जैसे में डिक्रियल हो गया है, बन के तैयार। फीता काटे नहीं है तो मैडम यहीं पढ़ा रहा है घर में। ठीक ठीक। तो कौन से क्लास तक स्कूल खोला गया है यहाँ पर? यहाँ 5वीं तक के है, आंगनवाड़ी की बात है। अब 5वीं तक के तो पढ़ा रहा है सर। और इसके आसपास फिर अगर बड़ी क्लास में इनको पढ़ना है, इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो वो कहाँ जाते हैं, कितना दूर जाते हैं यहाँ से? यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर खापा जा रही है। खापा जाते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो अब तक मतलब एक 5वीं क्लास तक का स्कूल ही यहाँ पर खोला गया है। और जब इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक को यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए, उस स्कूल के फीता काटने के लिए बुलाया गया, तो वो यहाँ पर नहीं आए और वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मोहगांव से ही जो है उस स्कूल का उद्घाटन कर देते हैं, फीता काट देते हैं। अब वो कैसे वहाँ से फीता काट दिए और यहाँ स्कूल का उद्घाटन हो गया, पता नहीं। और अभी स्कूल जो बना है यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गया है या नहीं हुआ है? हो गया है पढ़ाई हाँ। चालू, तो बहुत साल हो गया। हाँ। मतलब आंगनवाड़ी में नहीं पढ़ा रही से मैडम जी, अब वो फीते नहीं काटे हैं तो घर में पढ़ा रही से। ठीक है, ठीक है। मतलब स्कूल का बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन वहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, एक घर है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है हमारे देश में। आज हमने आज़ादी का 75 साल बिता लिया है, फिर भी आज हमारे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और इन अनपढ़ नेताओं को जब हम देखते हैं, इनके बच्चों की शिक्षा देखते हैं, तो ये विदेशों में जा कर के पढ़ रहे होते हैं। और आज अनपढ़ नेताओं ने इतना संसाधन जुटा लिया है, यही संसाधन अगर देश के विकास में लगाते तो आज इन बच्चों का भविष्य विकसित होता है, इन बच्चों का भविष्य बनता। अभी आपने देखा नानू जी ने नामांकन रैली में कितना करोड़ों रुपए का खर्चा किया। परसवाड़ा में एक बड़ी रैली निकाली थी, उन्होंने करोड़ों रुपए उस रैली में खर्चा किया था। तो इस प्रकार की ज़रूरत है उनको रैली निकालने की, या इन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए उस पैसे को लगाकर? क्या पता जी, अब निकाला था कि नहीं। रैली निकाले थे ना, हम थे ना उस दिन। हाँ, हमको मालूम नहीं है ना। ठीक ठीक। और क्या समस्या है इस गांव में? यहाँ पर
किस प्रकार की और समस्याएं आती हैं? जानवर वानवरों को लेकर भी कोई समस्या? और तो आते हैं जी, रातन के अंगार बार देते हैं आंगन पे, और जानवर तो आते हैं यहाँ। ये मालखेड़ी गांव है, बरसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का कान्हा नेशनल पार्क वाला एरिया है ये पूरा। और कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप देखेंगे तो कान्हा नेशनल पार्क का अधिकांश हिस्सा मंडला जिले में है और कुछ हिस्सा बालाघाट जिले में है। और अभी हम बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जंगल गांव बसे मालखेड़ी में हम हैं। और यहाँ पर जो घरों में जो लोग रह रहे हैं उनके घरों तक जंगली जानवर पहुँच रहे हैं, उनके अपने खेतों के फसलों को खा रहे हैं। और रात के समय जानवरों से बचने के लिए ये अपने घरों के आंगन में अंगार जला देते हैं। अंगार जलाने से जानवर पास में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है और हमारी सरकारें इधर ध्यान नहीं देती हैं। इसके अलावा और इस गांव में क्या समस्या है? पानी बिजली सब सुविधा है? अभी तो सुविधा है पानी वानी के और बिजली के भी है। और ये आवास बना है, पीएम आवास ऐसा कुछ? कुछ लोग के बन गया है, कुछ लोग के नहीं बना है। ठीक ठीक। और किस प्रकार की समस्या है? दादी जी अभी आप कौन सी समस्या बता रहे थे? जब क्या समस्या है आपके साथ? पेंशन मिल ही कहाँ थे, 1000 हो कहाँ थे, 1000 में नहीं मिल रहे थे, 600 मिल रहे थे, इतने मतलब दादी जी को पेंशन 600 मिल रहा है, तो वो तो लाडली बहना वालों को मिल रहा है 1000 रुपया। हाँ, हमको नहीं मिलता जी, वो ज़्यादा उम्र वाले को नहीं मिलता कहे। हाँ, तो उसमें 60 साल के ऊपर वालों को नहीं मिलता लाडली बहना में, और पेंशन मिलता होगा आप लोगों को। हाँ, तो 1000 होगा कहाँ, तो नहीं मिलते, 600 मिल रहे थे। ठीक है, तो दादी जी लोगों का भी मतलब बढ़ाया जाना चाहिए। 600 रुपये इनको दे रहे हैं और महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, तो दादियों को भी ज़्यादा देना चाहिए। इनका तो हाथ पैर नहीं चलता है, ज़्यादा ज़रूरत इनको होती है पैसों की, तो इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। ठीक है। और इधर और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है तुम्हार? क्या पढ़ते हो? 7वीं में हो। कहाँ जाते हो पढ़ने? कहाँ जाते हो? 8वीं। कहाँ जाते हो? खापा में। तो यहाँ से कितना दूर है? खापा 3 किलोमीटर। तो ये मालखेड़ी गांव है और यहाँ से हमने, ये बच्चे हैं, ये आंगनबाड़ी है क्या यहीं पे? हाँ, इधर आ जाओ, आंगनबाड़ी, कैमरा अच्छे से पकड़ो। ये आंगनबाड़ी है और यहीं पर वो स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है ना, 5वीं तक स्कूल में लगने लगा है। ठीक है, तो ये आप मैडम जी हैं? तो बच्चों को क्या यहाँ पे क्या क्या खिलाया जाता है? रोटी, सब्जी, पूड़ी, खीर, खाना, दाल चावल सभी खिलाया जाता है। और खाना के साथ साथ पढ़ाया भी जाता है इनको। काइन पढ़थो रे हैं? काइन पढ़थो बताओ? नहीं बताओ। क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को? चलो बताओ, इधर आ, कौन बता सकता है? हाँ, क्या पढ़ाते हैं भैया बताओ, नाम बताओ अपना। प्रभात स्कूल। पापा का नाम क्या है? स्कूल। तो मैडम जी क्या पढ़ाती हैं आपको? नहीं पढ़ाती? कि खिला पिला के भेजा देते हैं? बट कहाँ है मैडम जी? कहाँ है आपकी मैडम? मीटिंग गई है। तो फिर कौन पढ़ाएगा अभी? साइका दीदी पढ़ाएंगी। तो ये आंगनबाड़ी के बच्चे हैं और अभी नन्हे मुन्ने हैं और अभी पढ़ाई का उनको कुछ मूल्य नहीं पता है। बाद में यही बच्चों शिक्षा के लिए भटकेंगे। हमारे अनपढ़ नेताओं ने आज तक शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया है। आज हमारे नेता अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देते तो आज हमारा देश इस कदर जो है भटकता नहीं नौकरी के लिए, और आज हमको चाइना पाकिस्तान भी आंख नहीं दिखाता। तो इन अनपढ़ नेताओं को बदलना, इस बार शिक्षित लोगों को ही सत्ता सौंपना है। आप जागरूक होइए, आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए, और जो भी शिक्षित युवा चुनावी मैदान पर खड़ा होता है या कोई भी शिक्षित प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसका साथ दीजिए। इन अनपढ़ नेताओं को भगाइए। इन अनपढ़ नेताओं के द्वारा केवल धन बल का प्रयोग किया जाता है, बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, दारू पिला करके वोट ले लिया जाता है। तो इन दारू पिलाने वाले नेताओं को हराना, पैसे देकर वोट लेने वाले नेताओं को हराना, अब केवल शिक्षित लोगों को ही सत्ता सौंपना। धन्यवाद, नमस्कार।